हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर अर्थी को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को प्रत्येक कदम चलने पर एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति अंतिम यात्रा में शामिल होता है या अर्थी को कंधा देता है तो उसे कुछ सावधानियां रखना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यही बात उनके दुख की वजह बनती है। हम आपको बताएंगे कि शव यात्रा में क्या सावधानी रखना चाहिए और ऐसा न करने पर उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। मित्रों, अंतिम यात्रा देखना शुभ माना गया है। मान्यता है कि जब भी किसी की अर्थी दिखे तो उसे प्रणाम करते हुए भगवान नाम सुमिरन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो आत्मा संसार छोड़कर जा रही है वो अंतिम प्रणाम करने वाले के सभी दुख एवं कष्ट अपने साथ ले जाती है। आपने भी देखा होगा कि जब कोई अंतिम यात्रा जा रही होती है तो उसमें विरोधी तक शामिल होते हैं, क्योंकि मरने के उपरांत सभी मनमुटाव उस व्यक्ति के साथ ही चले जाते हैं। इसलिए जानकार व्यक्ति कभी भी शवयात्रा या अर्थी में जाने का अवसर नहीं छोड़ते। लेकिन हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि अंतिम यात्रा में क्या सावधानी रखनी चाहिए। मान्यता के अनुसार हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जरूर जाना चाहिए जो हमारे घर के आसपास रहता हो या हमारा परिचित हो, और ऐसा आज भी होता है। गांव में किसी के जाने के बाद लोग चूल्हा तक नहीं जलाते जब तक उसकी अर्थी चली न जाए। ऐसे समय में कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं करते। असल में इसके पीछे का कारण यह है कि जहां शव रखा होता है उसके आसपास का क्षेत्र भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। मृत व्यक्ति से जुड़े लोग विलाप करते और रोते हैं, इसलिए ऐसे माहौल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो अपने माता पिता और गुरु के अलावा किसी और को कंधा नहीं देते और न ही किसी शव यात्रा में शामिल होते। ऐसा करने पर उनका ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति शव यात्रा के साथ शमशान जाता है उसे किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या हंसी मजाक कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम गलत होते हैं। इसके बाद अंतिम संस्कार में जाने वाले व्यक्ति को वापस आते समय बिना मुड़े सीधा चल देना चाहिए और फिर किसी नदी या तालाब में कपड़ों के साथ ही स्नान करना चाहिए और मृत व्यक्ति को जल अर्पित करना चाहिए, और इसके पश्चात बिना बात किए घर की ओर जाना चाहिए। मित्रों, इसके साथ एक और मान्यता है कि अंतिम यात्रा से वापस आते समय चलो घर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति जब जीवित था तो उसका आपसे सीधा संबंध था, परंतु मरने के बाद वो प्रेत योनि में प्रवेश कर जाता है पर उसका अस्तित्व रहता है। लेकिन लौटते समय चलो घर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह व्यक्ति प्रेत रूप में आपके साथ भी चल सकता है। इसलिए शमशान से वापस आते समय न ही मुड़कर देखना चाहिए और न ही चलो घर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति का मोह टूटता है और उसे मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। शमशान से लौटने वाले व्यक्ति को नियम की दातून से मंजन करना चाहिए और लोहा, जल, अग्नि एवं पत्थर को स्पर्श करना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक मनुष्य के भौतिक शरीर के अलावा पूजा से बने कई शरीर होते हैं जो शमशान घाट के संपर्क में आने से अशुद्ध हो जाते हैं, और अगर आप शमशान घाट से आने के बाद इन चीजों को छूते हैं तो इनसे शरीर की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते और अशुद्ध ही घर में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके घर में अपशगुन, दुख, तकलीफ और अन्य नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्र तो यहां तक बताते हैं कि जो लोग शव यात्रा में शामिल होते हैं उन्हें एक दिन का सूतक भी मानना चाहिए, और जो लोग मृत शरीर को स्पर्श करते हैं उन्हें 3 दिन, और जो व्यक्ति अर्थी को कंधा देते हैं उन्हें 8 दिन का सूतक मानना चाहिए। इस सूतक काल के दौरान किसी भी मंदिर में पूजा नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का दान भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राम नाम सत्य है अवश्य लिखिए और वीडियो अपने सभी संबंधियों को शेयर भी करिए। जय श्री राम।